हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे चार कंडीशंस, चार सॉल्यूशंस दिए गए हैं और उसमें हम FeOH होल थ्राइस को मिलाते हैं। सबसे पहले 0.1 मोलर HCl में, देन 0.1 मोलर H2SO4 में, देन 0.1 मोलर NaOH में एंड देन 0.1 मोलर COH होल ट्वाइस में। और फिर पूछा गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द अबव इज। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट होगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एंड कॉमन आयन इफेक्ट। तो FeOH होल थ्राइस हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। FeOH होल थ्राइस डिसोसिएट करेगा पार्शियली टू गिव अस Fe+3 प्लस 3OH माइनस आयंस। नाउ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट साइड में किसी भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करें तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वापस से इंक्रीज किया जा सके, यानी कि रिएक्शन मूव करेगी फॉरवर्ड। और अगर कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि अगर कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम S1 सोल्यूशन की बात करें तो S1 में हमारे पास है HCl जो कि डिसोसिएट होगा कम्प्लीटली और हमें देगा H++Cl-। 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन HCl की है तो 0.1 मोलर H+ हमें मिल जाएंगे। अब 0.1 मोलर H+ इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और प्रोडक्ट साइड से OH माइनस को रिमूव करेंगे और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन मूव करेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। H2 सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास है H2SO4। H2SO4 से बनेगा हमारे पास 2H+ प्लस SO4 माइनस 2। कॉन्सेंट्रेशन है H2SO4 की 0.1 मोलर और H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2 मोलर। तो यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी और ये बहुत और ज़्यादा OH माइनस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और रिएक्शन को और ज़्यादा फॉरवर्ड लेके आएगा जिससे सॉल्युबिलिटी FeOH होल थ्राइस की बढ़ती चली जाएगी। नाउ H3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है NaOH जो कि डिसोसिएट करके बनाएगा Na प्लस OH माइनस। यहाँ से हम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को अगर कैलकुलेट करें तो वो आएगी 0.1 मोलर। नाउ दिस इज अ कॉमन आयन, OH माइनस यहाँ से भी आएगा और OH माइनस पहले से FeOH होल थ्राइस में प्रेजेंट है FeOH होल थ्राइस के सॉल्यूशन में। तो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे वर्क करेगा और जो डिसोसिएशन है, सॉल्युबिलिटी है FeOH होल थ्राइस का, उसको डिक्रीज कर देगा। S4 सोल्यूशन जो हमारे पास है उस S4 सोल्यूशन में हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिससे हमें मिलेगा Ca+2 प्लस 2OH माइनस। 0.1 मोलर COH होल ट्वाइस हमारे पास है और OH आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.2 मोलर। तो यहाँ OH आयंस और ज़्यादा हैं जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन आयन इफेक्ट इसमें लगेगा जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ से इस रिएक्शन का बैकवर्ड जाना और ज़्यादा प्रोबेबल हो जाएगा। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी जब उसको मिलाएंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन NaOH के साथ, देन HCl के साथ, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी जब H2SO4 को हम मिलाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा S2 ग्रेटर देन S1 ग्रेटर देन S3 एंड ग्रेटर देन S4। सो अगर हम यहाँ से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर C हमें करेक्ट दिखता है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।